नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम एक नया सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला हिस्सा कि नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में सीखेंगे कि नाउन का डिफिनीशन क्या है या नाउन के जो काइंड्स हैं वो कितने हैं, एग्जाम्पल क्या है, और लास्ट में कुछ करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें मैं रखने वाला हूं कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर आएगा। जो पिछली लास्ट वीडियो टेंस की यानी पार्ट 6 जो अपलोड हुआ था उसमें 2 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था जिनका नाम है आकाश कुमार और दूसरे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है विशाल वाइब म्यूजिक। इन 2 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप भी अगर चाहते हैं कि मैं आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन, और नाउन को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं नाउन और ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो उस बात को कहने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा या भाग। स्पीच का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट आप नॉर्मली इसको कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, या बिल्कुल अपने देहाती अंदाज में कह सकते हैं कि किसी भी बात का, है ना। किसी भी बात को बोलने में जितनी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वही कहलाता है पार्ट्स। और चूंकि ये किसी स्टेटमेंट का या सेंटेंस का हिस्सा होता है इसीलिए इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बहुत आसान भाषा में अगर इस बात को समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं, घर में कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो उसमें जितनी चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सब की सब समझ लीजिए एक तरह के पार्ट हैं उस पूरी सब्जी के। जैसे नमक हो गया, मसाला हो गया, या जिस भी प्रकार की आप सब्जी बना रहे हैं तो वो सब के सब एक पार्ट हैं, एक हिस्सा है उस पूरी सब्जी को कंप्लीट करने के लिए। और जो पूरी सब्जी है वो आपका एक स्पीच है। तो उस पूरी सब्जी को पूरा करने के लिए आप जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब उस सब्जी के पार्ट हैं। उसी तरह एक सेंटेंस को बोलने के लिए, एक स्टेटमेंट को डिलीवर करने के लिए आप जितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सब के सब कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और उसी का एक पोर्शन होता है नाउन। आप जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है नाउन, इसको पहले ये समझ लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, है ना। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को सीखने से पहले यही समझ लेना चाहिए कि आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, वो शब्द आ कहाँ से रहा है, वो चीज़ हमें प्राप्त कहाँ से हो रही है। तो अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन जो वर्ड है वो बना हुआ है नोमेन, नोमेन नामक एक शब्द से, जिसका मतलब होता है नाम। और ये लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है। या इसको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो ये बनता है नोम नामक एक शब्द से। और जो नोम है वो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है और इन दोनों का मतलब होता है नाम, नेम। ठीक, तो एक बात समझ लीजिए, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप इसको तोड़ें और फिर जोड़ें, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जाकिर साहब का एक बहुत ही पुराना शेर है, आपने सुना होगा कि बिखर गए थे इश्क में थोड़े बहुत, बिखर गए थे इश्क में थोड़े बहुत, और दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। यहाँ भी आपको तोड़ना ही है। जितना बढ़िया तोड़ पाएंगे उतना बढ़िया चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है। तो नाउन का सिंपल मतलब है नेम। अब नाम किसके हो सकते हैं? तो नाम कई चीज़ों को हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है, या किसी प्लेस का नाम है, या किसी थिंग का नाम है, या किसी इमोशन का नाम है, या कह सकते हैं किसी स्टेट का नाम है। देखिए यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है अवस्था। अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है राम, श्याम, सीता या गीता। तो देख पा रहे हैं कि नाउन का काम है नाम बताना। अगर पर्सन की बात करें तो वो राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो। अगर आप प्लेस की बात करें तो प्लेस में जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई,
कानपुर या उत्तर प्रदेश? ये सभी जो है वो प्लेस के नाम हैं। तो नाउन जो है वो नाम बताता है पर्सन का, प्लेस का, थिंग का भी। जैसे मान लीजिए जिससे मैं लिख रहा हूँ, मार्कर, पेन, पेंसिल, चेयर या किसी भी और चीज़ का नाम, ठीक, वो आपका कहलाएगा नाउन। इमोशन की बात करता है, इमोशन मतलब भावनाओं की बात करता है, ठीक। या यहाँ पे एक वर्ड और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी की बात करता है, ठीक। तो इस केस में जैसे मान लिया जाए ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, पोलाइटनेस, विनम्रता, ठीक। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? नाउन हैं। इसके साथ स्टेट, अवस्था, जैसे कहा जाए बचपन, चाइल्डहुड, या कहा जाए वृद्धावस्था, ओल्ड एज, या जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं उन सब का नाम क्या है? नाउन है। अब अगर आप किताबों की बात करें तो किताबों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें दिया हुआ है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, इमोशन, स्टेट एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें दिया हुआ है। लेकिन आप सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में किसी का नाम बताने का काम करें। तो बहुत बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउन का सीधा सीधा मतलब है नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, आपके बाबू सोना का नाम, किसी का भी नाम हो वो क्या है? नाउन है। इसके अलावा किसी प्लेस का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, इमोशन का नाम हो, स्टेट का नाम हो, वो सब के सब क्या हैं? नाउन है। तो आई होप कि इतनी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। अभी डिस्कस करते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कई अलग किताबों में दिया होगा कि नाउन जो है 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कई किताबों में दिया है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, और एक अन्य प्रकार का भी नाउन होता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। एक एक चीज़ हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ बैठे रहिएगा, उदास बिल्कुल मत होइएगा। देखिए उदास होने का कोई मतलब नहीं होता है, उदास होने से कुछ हासिल नहीं होता है। दौर दूसरा है, समय दूसरा है, ज़माना दूसरा है। एक शायरी मुझको याद है, मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि वो उदास मुझको ही तो अकेला कर नहीं जाता, वो उदास मुझको ही तो अकेला कर नहीं जाता, मुझसे रूठ के वो अपने भी घर नहीं जाता। वो दौर और था जब इश्क हुआ करती थी जान की बाजी, आज कोई बिछड़े तो कल कोई मर नहीं जाता। तो इन सब चोचलों से बाहर आइए और आइए सीखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने 5 प्रकार यहाँ पे लिख रखे हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और इन सभी चीज़ों को हम एक ही साथ समझ सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको बाहुबली मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही शानदार मूवी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो के लास्ट तक आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो क्या होता है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को अगर हिंदी में देखेंगे तो वो कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस चीज़ को बहुत अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का स्पेशल नाम बताता है। अब क्या होता है स्पेशल नाम? स्पेशल नाम वो है जिस नाम से आपको बुलाया जाता है। जैसे मुझे किस नाम से बुलाया जाता है, आपको किस नाम से बुलाया जाता है, आपके पिताजी को किस नाम से बुलाया जाता है, आपके माताजी को किस नाम से बुलाया जाता है, आपके जादू सोना बाबू टोना को किस नाम से बुलाया जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आइए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है स्पेशल नेम, पार्टिकुलर नेम, विशेष नेम। एक ऐसा नाम जिससे किसी भी इंसान को या किसी भी वस्तु को बुलाया जाए, पुकारा जाए, या उसी से उसकी पहचान हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम अगर राम है, किसी का नाम अगर श्याम है, तो राम और श्याम इन दोनों को इसी नाम से बुलाया जाएगा। और इसका एक और आप कैरेक्टर जान सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो लगभग दुनिया में एक ही होते हैं, लगभग क्या पूरी तरह से।
पूरी तरह से वो दुनिया में एक ही होते हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं होता है। जैसे राम और श्याम यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो राम और श्याम नाम के बहुत से व्यक्ति होंगे, लेकिन जिस राम की हम बात कर रहे हैं या जिस श्याम की हम बात कर रहे हैं वो वैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे नाम के बहुत से व्यक्ति होंगे, लेकिन जैसा मैं हूँ, जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, जिस टाइप का मैं इंसान हूँ, उस तरह के लोग दुनिया में दूसरे नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर नाउन कहता है कि एक ऐसा स्पेशल नाम जिसके लिए भी इस्तेमाल किया जाए उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना हो। तो जैसे यहाँ पर राम और श्याम लिखा हुआ है, तो ये जनरली बात कर रहा है पर्सन की। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊं, जैसे लिखा रहे दिल्ली या लिखा रहे बनारस, तो हो सकता है कि दिल्ली और बनारस जैसा शहर या स्थान दुनिया में कहीं और भी हो, लेकिन जिस दिल्ली को आप जानते हैं वो दिल्ली आपको दोबारा नहीं मिलेगी, या जिस बनारस को आप जानते हैं वो बनारस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसे नाउन हमारे कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। और ये दोनों क्या हैं? प्लेस हैं। आप सभी बहुत आसान एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आपके गांव का नाम है, ठीक, उस गांव के नाम से कई गांव होंगे जो आपके अगल बगल में 10, 20, 50 किलोमीटर पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वही सेम गांव आपको दिखाई नहीं देंगे। उसके नाम से एक दूसरा स्थान दिखाई दे सकता है, लेकिन वो सेम चीज दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे नाउन कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ गंगा, यहाँ लिख रहा हूँ यमुना, और ये दोनों जो हैं वो रिवर हैं। तो गंगा और यमुना नाम की और भी रिवर दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वही गंगा और वही यमुना आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगी। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी का जो भी नाम है उस नाम से कहीं और भी कोई इंसान होगा, लेकिन उसको आप पिताजी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वो आपके पिताजी जैसे नहीं है। तो इस केस में आपके पिताजी कौन से नाउन में हुए? प्रॉपर नाउन में। आई होप कितनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे आप बाइक इस्तेमाल करते होंगे, बढ़िया बढ़िया कंपनी का, जैसे KTM है, रॉयल इनफील्ड है, हीरो की बाइक है, ये जितनी भी बाइक के नाम है वो सब के सब प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो आई होप कि इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको कॉमन नाउन भी 100% समझ में आएगा। अब कॉमन नाउन क्या होता है उसको ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो कॉमन नाउन है, इसमें एक वर्ड है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज़ जो हर किसी में मौजूद हो। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो हम देखेंगे एक ऐसा नाउन जो सभी में मौजूद हो। सभी में मौजूद होने का क्या मतलब है? कि एक ऐसा नाउन हो जिसका प्रयोग एक पूरे वर्ग के लिए कहा जाए, एक पूरे कैटेगरी के लिए किया जाए। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे राम और श्याम लिखा है, इन दोनों को हम बोल सकते हैं बॉय, बॉयज़। तो बॉयज़ हम राम को भी बोल सकते हैं और बॉय जो है हम श्याम को भी बोल सकते हैं। तो राम के लिए और श्याम के लिए, दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या हुआ? बॉय। तो किस प्रकार का नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस बॉय का आप नाम लेते कि वो राम है, श्याम है, मोहन है, कुछ भी है, अगर आप नाम लेते तो कौन सा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन। आप नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि इन दोनों की कैटेगरी बता रहे हैं। अब राम श्याम न होकर के मान लीजिए सीता और गीता होता, तो सीता और गीता अगर आप कहेंगे तो आप उनका नाम रख रहे हैं, तो नाम रखने के केस में वो नाउन होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन उन दोनों को अगर आप केवल गर्ल्स बोल दें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गर्ल्स, तो जो ये गर्ल्स वर्ड है वो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ समझते हैं, दिल्ली या बनारस, ये जानते हैं दोनों अलग अलग शहर हैं, ठीक ना। तो अगर आप नाम लेते हैं कि ये दिल्ली है या ये बनारस है, तो आप नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये सिटी है, शहर है। तो शहर किस टाइप का नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, ठीक। क्योंकि इस सिटी का प्रयोग आप दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं और बनारस के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरह गंगा और यमुना, गंगा और यमुना जो है अलग अलग नदियां हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को मिला करके आप क्या बोल सकते हैं? रिवर। तो रिवर कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। जैसे मैंने अभी बात की बाइक की, जैसे मान लीजिए आप हीरो की बाइक इस्तेमाल करते हैं, बजाज की इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन सभी कंपनी की बाइक को आप केवल और केवल बाइक बोलेंगे, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा?
कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसी कंपनी की बाइक का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए मैं ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मार्कर है एक्सेल वाइट बोर्ड मार्कर, एक्सेल कंपनी का है। इसके अलावा कैमलिन का आता है। तो अगर हम उस कंपनी का नाम लेंगे कि कौन सी कंपनी का मार्कर है, तो वो मार्कर वर्ड जो है वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर उस मार्कर का आप नाम लेते हैं कि वो कैमलिन है, एक्सेल है या क्या है, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। आप जानते हैं इंडिया में क्रिकेट एक धर्म जैसा है, जुनून जैसा है। उस क्रिकेट में जितने भी लोग एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आप उनका नाम लेंगे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, आप किसी के भी फैन हो और किसी भी क्रिकेटर का नाम लेंगे तो वो नाम आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उनको केवल क्रिकेटर बोलेंगे, केवल उनको प्लेयर बोलेंगे, तो वो नाउन कहलाता है आपका कॉमन नाउन। बहुत ही आसान है, बहुत इजी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इंडिया में कई धर्मों के लोग भी रहते हैं। जैसे बात करें, रामायण लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। ये सब धर्म ग्रंथ हैं, मतलब सब स्पिरिचुअल बुक्स हैं। तो अगर आप बात करें कि किताब क्या है, तो किताब आपके रामायण भी हो जाएगा, कुरान भी हो जाएगा, महाभारत भी हो जाएगा। सभी चीज़ें क्या है, वो किताब हैं। लेकिन अगर उस किताब का नाम लेते हैं कि वो रामायण है कि कुरान है, क्या है, तो उस केस में हो जाएगा प्रॉपर। और केवल आप किताब बोलते हैं तो वो हो जाएगा कॉमन। आई होप कि इतने एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर और कॉमन समझ में आ गए होंगे। अभी समझते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको प्रॉपर समझ में आया तो कॉमन समझ में आएगा, अगर कॉमन समझ में आया तभी कलेक्टिव समझ में आएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर हैं, ठीक, ये पहला मार्कर और ये दूसरा मार्कर। और अगर इसको केवल हम मार्कर बोलें तो मार्कर कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर ऐसे मैंने 5 मार्कर 10 मार्कर अपने पास रख लिए और सबको ऐसे ऐड करके और इस पर एक रबड़ लगा दिया, तो अब इसका बन जाएगा बंडल। तब आप इसको केवल मार्कर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बंडल बोलेंगे। और जो बंडल है वो कॉमन नाउन के कलेक्ट होने से बना हुआ है। देखिए यहाँ वर्ड है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव जो वर्ड है वो कलेक्शन से बना होता है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। तो अगर कॉमन नाउन को इकट्ठा किया जाए तो उस केस में जितने भी आप कॉमन नाउन इकट्ठा करेंगे उस ग्रुप को एक नाम देंगे। आप ऐसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। क्या मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी जो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत इजी तरीका है ये समझने का। जब भी हम कॉमन नाउन का ग्रुप बनाएंगे और उनको एक नाम देंगे तो उनको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। आइए सिंपल एग्जांपल समझते हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने राम श्याम, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। सबको बॉयज़ बोल दिया, ये कॉमन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये बॉयज़ को यहाँ लिखा जाए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा जाए तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ये किसका एग्जाम्पल है? मैं CN लिख दे रहा हूँ, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए इन सभी स्टूडेंट को एक छोटे से कमरे में बिठाया जाए जहाँ पे यहाँ बोर्ड लगा हो और बाकी यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हों, समथिंग लाइक दैट। मेरी कला पे मत जाइएगा, केवल कंसेप्ट पे जाइएगा। तो मान लीजिए ये सब कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर आकर के एक टीचर सबको पढ़ा रहे हैं और ये सब के सब स्टूडेंट हैं। तो अगर ये स्टूडेंट मिलकर जब पढ़ेंगे और टीचर पढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे क्लास चल रहा है ना? क्या चल रहा है? क्लास चल रहा है। और अगर क्लास चल रहा है तो क्लास जो वर्ड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्लास। ये क्लास वर्ड कैसे आया? ये वर्ड तभी आया जब सभी स्टूडेंट मिल करके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और कोई उनको पढ़ा रहा है, यानी पूरे स्टूडेंट के ग्रुप को हमने नाम दिया क्लास। और क्लास अब कौन सा नाउन में चला गया है? कलेक्टिव नाउन में। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये सब के सब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, उसी तरह से पढ़ाई करते हैं और सभी के सभी सोल्जर बन गए, सैनिक बन गए, सिपाही बन गए भविष्य में, है ना? अगर ये सोल्जर बन गए और इन्हें अब लड़ने जाना है किसी अन्य कंट्री से, मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है, वहाँ से उनको लड़ने जाना है, तो जब भी लड़ने जाएंगे तो आप जानते हैं कि जब भी सोल्जर जाते हैं तो उनकी एक टीम बनती है और उसी टीम को हम बोलते हैं आर्मी। क्या बोलते हैं?
आर्मी बोलते हैं। आर्मी कब बनेगा? जब इतने सोल्जर यानी इतने कॉमन नाउन इकट्ठे होकर एक टीम की तरह काम करेंगे तो उसी टीम को आप नाम देंगे आर्मी। और आर्मी जो है ग्रुप है किसका? सोल्जर का। और सोल्जर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब आर्मी किस प्रकार का नाउन है? कलेक्टिव नाउन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे देखते हैं जब भी आप किसी बर्थडे पे जाते हैं, एनिवर्सरी पे जाते हैं, किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करते हैं तो आप फूल ले जाते हैं। लगभग फूलों का एक गुलदस्ता ले जाते हैं। वो गुलदस्ता कब बनता है? जब कई फूल इकट्ठे होते हैं, सबको कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको डेकोरेट करके एक जगह बांध दिया जाता है और उस पूरे गुच्छे को आप बोलते हैं कि गुलदस्ता है। तो गुलदस्ता किस प्रकार का नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। अब आइए इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जब न्यायाधीश जो है उनकी संख्या एक से अधिक होती है, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। बड़े बड़े फैसले जब लेने पड़ते हैं तो उस केस में अगर एक जज की बात की जाए, मैं ये लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक जज है तो आप अभी तक समझ पा रहे होंगे कि जो जज है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक। और अगर इस जज का नाम लेते तो कौन सा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन। बहुत ईजी है। लेकिन जब भी कई जज मिल के कोई फैसला देते हैं तो उनकी पूरे समूह को, उनकी पूरी टीम को हम ज्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। और ये जो ज्यूरी वर्ड है वो जज से बना हुआ है और जज है कॉमन। यानी जब कई जज इकट्ठा होंगे तो उनकी पूरी टीम को बोला जाएगा ज्यूरी। और इसीलिए जो ज्यूरी है वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बस आप 1 मिनट रुके रहिएगा, मैं अभी वापस आता हूँ। तो बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक काम करता है तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप कई वीडियो देख रहे होंगे, कई वीडियो वायरल हो रही होंगी कि हम मर्दों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा काम दोनों को पढ़ाना है। आप अपने आप को खुद ही कैटेगराइज कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी कैटेगरी में रहिए, दिमाग तो वही रहेगा। और आपका दिमाग अगर ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल जो वर्ड है वो बहुत सिंपल है। मटेरियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे एक नई चीज़ बनाई जा सके, एक नया चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकें, वो कहलाता है आपका मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहीं भी यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखा हुआ है, डिफिनीशन किताबों में दिया हुआ है। एक बात आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, शिक्षक वो नहीं है जो प्रश्नों का उत्तर देता है। शिक्षक वो है जो आपको ये समझा देता है कि प्रश्न का उत्तर ढूंढना कैसे है। मेरा उद्देश्य वही है पढ़ाने का। तो मैं आपको डिफिनीशन नहीं बताने वाला हूँ। डिफिनीशन आपको जो है चैट जीपीटी पे, गूगल पे, किताबों में, बहुत सी जगहों पे मिल जाएगा और आप लगातार पढ़ते भी होंगे। लेकिन मेन बात कहाँ फंसती है? समझते नहीं हैं। तो समझने के लिए कंसेप्ट जरूरी है। वो कंसेप्ट मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं और मैं इस बात की उम्मीद आपसे रख ही सकता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब मैं अपनी वीडियो में जल्दी बोलता नहीं हूं। मुझे लगता है कि जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो भी कंटेंट इस चैनल पर डाले जा रहे हैं, अगर वो कंटेंट एक्चुअल हैं, रियल हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, कंसेप्चुअल हैं, तो आपको इस वीडियो की कद्र जरूर होगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। तो मटेरियल नाउन का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जिससे नई चीज़ें बनाई जा सकें। मतलब जिन चीज़ों का प्रयोग हम कुछ नई चीज़ें बनाने में करते हैं वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए वुड है, लकड़ी। वुड से हम क्या बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए चेयर है, टेबल है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ। चेयर है, टेबल है, बाकी चीज़ें हम बनाते हैं, फर्नीचर है। तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन से जो चीज़ें बनती हैं वो किस नाउन में जाएंगी? तो वो कहाँ जाएंगी? कॉमन नाउन में। बहुत इजी है। यानी आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जिनसे हम नई चीज़ बनाते हैं वो मटेरियल है और जो बन के प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन। लेकिन अगर उसको आप नाम देते हो तो वही क्या हो जाएगा? प्रॉपर। बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। प्लास्टिक है। प्लास्टिक से हम क्या बना सकते हैं? पेन बना सकते हैं, मार्कर बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो जो प्लास्टिक वर्ड है वो आपका मटेरियल है और जो पेन वर्ड है वो आपका क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस पेन का नाम लेंगे कि कौन सी कंपनी का है, जैसे लिंक का है या बाकी अन्य कंपनियां भी हैं पेन की, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन।
एक बहुत मतलब इजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मटेरियल में जा सकती हैं। मटेरियल में हर वो चीज़ जा सकती है जिससे एक नई चीज़ बनाई जा सकती है। इसके अलावा जितने डिशेज होते हैं, मतलब खाना बनाने वाली जितनी चीज़ें होती हैं, वो भी मटेरियल नाउन में जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए जितने लोग वेज और नॉन वेज में अगर कैटेगराइज हम करें इस बात को, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग मतलब कॉक, हैन, गोट, अगर इन सब चीज़ों को अपने नॉनवेज फूड में शामिल करते हैं तो वो दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे यहाँ मैं अगर लिख दूँ हैन, तो हैन जो है वो दो नाउन में जा सकता है। हैन यानी इसको आप रख सकते हैं कौन से नाउन में? कॉमन नाउन में, ठीक। इसके साथ ही साथ अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं भोजन के रूप में, मतलब आप इससे डिश बना रहे हैं, तो ये चला जाएगा मटेरियल नाउन में, ठीक। इसके अलावा फिश है, तो फिश भी कॉमन नाउन में जा सकती है, लेकिन अगर आप इससे डिश बनाते हैं तो ये चला जाएगा मटेरियल नाउन में। तो आई होप कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, जिससे आप नई चीज़ें बनाते हैं वो मटेरियल है। एक लाइन में बात क्लियर हो जाएगी। सबसे लास्ट सीखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको बाहुबली पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने देखा होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कोई चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको अगर बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करें, और अगर किताबों की भाषा छोड़ के कंसेप्चुअल बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, ठीक, शेपलेस। या मैं लिख देता हूं एक बार, शेपलेस हिंदी में भी लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं निराकार। निराकार का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जिसका कोई आकार ना हो। आकार ना होने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज़ का कोई आकार ही नहीं दे रहेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। इसीलिए एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम उसको फील करें। जैसे लव, ये तो सभी आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आजकल कॉमन टॉपिक है, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी जो किताबों में दी हुई है वो है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब हो गया इमोशन, इमोशन दिखाते हैं ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिखाते हैं? इमोशन। इमोशन के अलावा अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ये दिखाने का काम किसका है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। स्टेट की बात की जाए, अवस्था की, तो ये भी दिखाने का काम किसका है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर वो चीज़ दिखाता है जो एक भावना के रूप में हो, गुण के रूप में हो, या किसी अवस्था के रूप में हो, और जो हमें आंखों से दिखाई ना देती हो, हम उसको फील कर सकते हो, है ना। अब क्वालिटी की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि बाहुबली देखनी बहुत ज़रूरी है, वहीं से समझ लेते हैं ब्रेवरी। और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ऑनेस्टी। तो आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है, जो लीड हीरो है, वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। आप देखते होंगे कि तलवारों से लड़ता है, भालों से लड़ता है, पूरे बल के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़ता है वो। आप देख के सोच रहे होंगे कि यार बाहुबली कितना बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो आप बात कर रहे हैं बाहुबली के क्वालिटी की, उसकी बहादुरी की। जैसे आप लोग मतलब पुराने समय में सुने होंगे कि राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे जो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थे। तो ईमानदारी क्या थी? उनकी क्वालिटी थी, यानी उनके उस गुण को नाम दिया गया ईमानदारी। तो जितनी भी आपकी क्वालिटी होती हैं, जैसे ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, ठीक, ये सब आपकी होती हैं कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इमोशंस की बात करें, क्या होता है इमोशन? बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों साथ में घूम रहे हों, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को बिना मतलब के खींच के एक तमाचा मारे, एक चाटा मारे, तो क्या होगा? दूसरा दोस्त रोने लगेगा। रोते समय उसकी आंखों का जो आंसू है वो दिखाई देगा, उसका चेहरा जो उदास हो गया होगा वो दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो उदासी है, जो भावना है, जो अंदर फील कर रहा है, वो दिखाई हमें नहीं देगा। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। या उसी दोस्त को आप जाके बाद में बढ़िया सा एक गिफ्ट दे दें, 2-4 चॉकलेट दे दें, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो उसकी जो प्रसन्नता होगी अंदर से, वो आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब उस भाव का कोई आकार नहीं होगा। लेकिन उस भाव को जब हम नाम देते हैं कि वो प्रसन्नता है, तो उस केस में वो नाउन कौन सा नाउन कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे इमोशन लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी भी बात की, सैडनेस,
सैडनेस, इसका मतलब होता है दुख, दुखी नहीं दुख, या कहा जाए हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। ठीक, तो ये दोनों जो नाउन है आपके वो आपको दिखाई नहीं देंगे, आप इनको फील कर सकते हैं। उस केस में ये नाउन कौन से हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट की अगर बात करें, कौन कौन से स्टेट आ सकते हैं, तो जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, चाइल्डहुड हुआ, चाइल्डहुड या यंग एज या ओल्ड एज, ये जितने भी जीवन की अवस्थाएं हैं वो सभी काउंट होती हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंड नाउन को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्राइम और यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्टर। आप देख पा रहे हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। या अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ लिखा हुआ है चीफ, यहाँ लिखा है मिनिस्टर, तो यहाँ भी दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ लगभग 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एक वर्ड ना होकर के 2 या 3 वर्ड मिलकर के किसी एक नाउन के बारे में बात करते हैं। ऐसे नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे टूथ पेस्ट, यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक टूथ जिसका मतलब दांत और एक आपका पेस्ट। उसी तरह नोट और बुक, यहाँ भी 2 वर्ड हैं, पोस्ट और ऑफिस। इसके अलावा बस और स्टॉप और लास्ट में फुट और बॉल। ऐसे ही बहुत से कंपाउंड नाउन हैं जिनको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी आप कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो लगभग 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं और किसी एक नाउन की बात करते हैं। ऐसे नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो वीडियो क्लास में आप जरूर बता सकते हैं किन्हीं भी 2 या 3 कंपाउंड नाउन के बारे में। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर। तो गणना के आधार पर हम नाउन की बात करें तो नाउन 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। 2 तरह के नाउन होते हैं और ये समझने में बहुत आसान है कि कौन कौन से नाउन को काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में रखा जा सकता है। काउंटेबल का मतलब होता है जिस नाउन को गिना जा सके, जिसको आप गिन सके वो काउंटेबल है। जिसको नहीं काउंट कर पाएंगे वही क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर इन चीज़ों को अगर ध्यान से समझें तो काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में सबसे पहले समझते हैं अनकाउंटेबल को। अनकाउंटेबल में कौन कौन आ सकता है? पहले तो मटेरियल आ सकता है। मटेरियल नाउन जो है हमारा वो अनकाउंटेबल है क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आप लिख सकते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और एक और नाउन यहाँ पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दोनों नाउन जो होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं कि प्रॉपर नाउन को हम 1 2 3 की तरह नहीं गिन सकते हैं क्योंकि वो किसी का स्पेशल नाम होता है। तो उसको भी हम रख सकते हैं पहले अनकाउंटेबल नाउन में, यानी जो आपका प्रॉपर नाउन है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन वो आपका होता है काउंटेबल। और इसके अलावा जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन ये आपका होता है काउंटेबल। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा रहे रमेश, और आपको बताना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो रमेश लिखते ही आपको समझ में आ रहा है ये किसी का स्पेशल नाम है। और मैंने पहले ही बताया था स्पेशल नाम कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन।
और प्रॉपर नाउन में अगर रमेश है तो इसको गिना नहीं जा सकता है, यानी रमेश किस प्रकार का नाउन होगा? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे लिखा जाए बुक, तो बुक जो है वो गिना जा सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक है एक छोटी सी। प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं उनमें आप यस ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रमेश लिखा है, तो आप इसमें अगर ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल नहीं काउंट होगा और वो गलत होगा। इसीलिए किसी भी प्रॉपर नाउन में यस यस नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और अगर वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसका मतलब है उसको गिनने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक, लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो आप बुक में यस लगा सकते हैं, बुक को लिख सकते हैं बुक्स, और इसको गिना जा सकता है। इसीलिए कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो बुक्स है वो इन 5 प्रकार के नाउन में से कौन से प्रकार में है, मतलब प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे लिखा रहे ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी, या लिखा रहे चाइल्डहुड, तो ना ही आप किसी की बहादुरी को काउंट कर सकते हैं कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ना ही किसी के बचपन को काउंट कर सकते हैं कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। या फिर लिखा रहे ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। किसी के दुख को आप काउंट नहीं कर सकते, यानी इमोशन को काउंट नहीं किया जा सकता। तो देख पा रही है, जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है उनको गिना नहीं जा सकता। तो ये तीनों नाउन कौन से नाउन होंगे? अनकाउंटेबल। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे लिखा रहा है टीम, तो आप जानते हैं टीम को हम टीम्स बना सकते हैं, यानी इसको आप प्लूरल कर सकते हैं, यानी 1 टीम है, 2 टीम है, 3 टीम है, ऐसे गिन सकते हैं। इसका मतलब जो टीम वर्ड है वो है आपका काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिनको देख करके आप पहचान पाएंगे कि इसमें नाउन कहाँ है और कौन से टाइप का है। सबसे पहला सेंटेंस, रमेश इज़ माई फ्रेंड। जैसा कि हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन नाम बताता है, तो सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश, तो एक नाउन यहाँ पे है, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड, तो एक नाउन यहाँ पे है। और इसमें से जो रमेश है, रमेश मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी पर्सनल नाम होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं। तो रमेश की बात करें तो रमेश के विषय में हम लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और अगर फ्रेंड की बात करें तो आप जानते हैं फ्रेंड हर किसी को बोला जा सकता है। जैसे 4 दोस्त हैं, चारों का अलग अलग नाम है, तो चारों का जब नाम लेंगे तो वो प्रॉपर होगा, लेकिन चारों को दोस्त बोला जाएगा तो वो कॉमन होगा। तो फ्रेंड कौन सा नाउन होगा यहाँ पे? कॉमन नाउन। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। लिखा है माई टीचर टीचेज मी इंग्लिश। कौन पढ़ा रहा है? टीचर। तो देख पा रहे हैं एक प्रोफेशन की बात हो रही है, यानी जितने लोग पढ़ाते हैं सबको हम टीचर बोलते हैं। तो अगर ये टीचर वर्ड एक विशेष वर्ग के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो ये टीचर कौन सा नाउन होंगे? कॉमन। और यहाँ एक वर्ड है इंग्लिश, ये एक भाषा का नाम है। ठीक, तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, स्पेशल नाम, वो आपका होता है प्रॉपर। तो इंग्लिश कौन सा प्रकार है नाउन का? प्रॉपर नाउन है ये। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा समझते हैं, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब इसमें एक नाम है आपका इंडिया और एक नाम है कंट्री। तो इंडिया किसी कंट्री का स्पेशल नाम है, तो स्पेशल नाम होने की वजह से जो ये इंडिया वर्ड है वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। और जितनी भी दुनिया में कंट्री हैं उस सबको हम कंट्री ही बोलते हैं, यानी एक ही वर्ड सबके लिए प्रयोग हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होगा? कॉमन। उसके बाद अगर हम बात करें आपके 4th नंबर सेंटेंस की, यू शुड ज्वाइन आवर गैंग या टीम, तो हम पढ़ें कि जो गैंग होता है या टीम होता है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के ग्रुप को बोलते हैं, यानी कॉमन नाउन जब इकट्ठे होते हैं उनके ग्रुप को जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव। तो यहाँ एक वर्ड है गैंग और यहाँ एक वर्ड है टीम। तो गैंग या टीम ये कौन से नाउन होंगे? कलेक्टिव होंगे।
ठीक, आई होप कि बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल ध्यान से, प्रेम पूर्वक, आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्टी, इसका मतलब होता है ईमानदारी। तो मैंने बताया था ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, पोलाइटनेस है, ये सारे जो वर्ड हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, हम उनको फील करते हैं। और एक ही नाउन ऐसा है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है, हम उसको फील करते हैं क्योंकि वो शेपलेस होता है। वो नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो ऑनेस्टी है वो होगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। और उसमें एक वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, पॉलिसीज होता है। और पॉलिसी की बात करें तो सभी प्रकार के पॉलिसी को, नीतियों को हम पॉलिसी ही बोलते हैं, यानी यह एक कॉमन नाउन है। तो पॉलिसी कौन सा नाउन हुआ? कॉमन। अगले सेंटेंस की बात करें तो लिखा है तुलसीदास कंपोज्ड रामचरितमानस। यहाँ पे दो नाम है, एक है तुलसीदास और एक किताब का नाम है रामचरितमानस, ठीक। तो तुलसीदास के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक संत थे जिनका स्पेशल नाम दिया गया है, तो ये आपके हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक। और अगर हम बात करें रामचरितमानस की, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है, तो इस पुस्तक का नाम दिया गया है। जब नाम दिया जाता है तो ये भी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक। अगला सेंटेंस है आई हैव अ डिजायर टू बाई एन एक्सपेंसिव बाइक। यहाँ डिजायर दिया गया है, इच्छा, ठीक। तो इस केस में जो डिजायर वर्ड है वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो दिया हुआ है एक्सपेंसिव बाइक, बाइक एक नाम है यहाँ पे, और आप जानते हैं सभी बाइक को हम बाइक ही बोल सकते हैं, यानी ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। यहाँ लिखा है राधा इज राइटिंग ऑन द बोर्ड विद मार्कर। आपको बताना है कि सेंटेंस में कितने नाउन हैं, कहाँ कहाँ हैं और कौन से टाइप के हैं। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आई विल अनाउंस योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।